हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग कैनन का एक नया कैमरा आया है, कैनन R6V, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में बस 3-4 दिन पहले ही जो है इस कैमरा को लॉन्च किया गया है। एंड यूजुअली हम जो है हमारी ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज़ में कैमरास के बारे में, लेंसेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं होता है। और ये वाला कैमरा अभी ही लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा कि गुरुवार तक का राना देखे और अभी जो है इस कैमरा का रिव्यू वीडियो आपकी तरफ लेके आए। देखिए, मैंने इस कैमरा को टच एंड फील नहीं किया है, कैनन ने बस 3-4 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया है। बट अगर आप देखोगे तो जो अमेरिका के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो मेरी तरह वहाँ पे भी लोग सिखाते हैं, उनको जो है कैनन या कोई भी कैमरा ब्रांड कैमरा पहले ही दे देता है। और इसीलिए R6V के बहुत सारे वीडियोस आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके चेकआउट करिए, हर जगह पर जो है इस कैमरा के बारे में चर्चा हो रही थी। एट द सेम टाइम अगर मैं कैनन की वेबसाइट में जाऊँ, कैनन R6V के बारे में जानूँ, तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने रीड किए, इस कैमरा को अच्छे से स्टडी किया और मुझे जो ठीक लगता है, देखिए यहाँ पे ना ही तो कैनन ने मुझे कोई पैसे दिए हैं कि भाई आप ऐसी सारी चीज़ें बोलिए, ये सारी चीज़ें ना बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपकी तरफ आज यहाँ पे लेके आ रही हूँ। सो कैनन R6V का कैमरा है क्या? कैनन R6V का मतलब है, V का मतलब है वीडियोग्राफर या व्लॉगर। अगर आप एक वीडियोग्राफर है, व्लॉगर है, खास करके जो है इस कैमरा को आपके लिए बनाया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डेडिकेटेड फोटोग्राफर है, ट्रेडिशनल कैंडिड फोटोग्राफी का काम करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एक फोटोग्राफर है, तो फिर R6V आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एक सिनेमेटोग्राफी का काम करते हैं, वीडियोग्राफी का काम करते हैं, आप इस कैमरा के अंदर जा सकते हैं। देखिए, अभी ही रिसेंटली 6 महीने पहले ही कैनन ने कैनन का R6 Mark III लॉन्च किया। वो कैमरा मैंने जो है वेडिंग में यूज़ किया। काफ़ी अच्छा कैमरा है, बेहतरीन कैमरा है। उसके ऊपर भी मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने जो है उस पर बनाया भी था, उस पर वीडियो। अगर आप इस कैमरा को समझोगे ना, तो उसके R6 Mark III के जितने भी फीचर्स हैं, फोटोग्राफी के जितने फीचर्स हैं, वीडियोग्राफी के जितने फीचर्स हैं, आप पकड़ लीजिए वीडियो के जितने भी फीचर्स R6 Mark III के हैं, उसको वहाँ से लेकर उन्होंने R6V में वो सारे फीचर्स डाल दिए हैं। सो R6V आप पकड़ लीजिए R6 Mark III के सारे वीडियो फीचर्स को लेके उसमें डाला हुआ है। सो इसीलिए जो है कैनन R6V दिखता भी वीडियो का कैमरा ही है, जैसे उसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं है। ठीक है, देखिए, जब आप इस कैमरा का एर्गोनॉमिक्स का बात करते हैं तो ये बॉक्स शेप जैसा दिखता है, जैसे FX2 दिखता है, FX3 दिखता है सोनी का, या ZR निकॉन का दिखता है, बहुत ज़्यादातर उसी की तरह दिखता है। ठीक है, एंड अगर आप इसके हाथ में पकड़ोगे भी तो आप एक बात आपको समझ में आएगी कि इसके नीचे एक थ्रेड दिया गया है, जिसमें से आप जो है नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल वीडियो का जो शूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल शूट करते हैं, वो भी कर पाओगे। एंड उन्होंने वर्टिकल के लिए भी थ्रेड दिया गया है, जिससे आप ऐसे इसको माउंट करके भी शूट कर पाओगे। यहाँ तक कि जो पूरा का पूरा मेन्यू है वो भी उल्टा घूम जाता है जब आप वर्टिकल में शूट करते हो। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसके अंदर 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग दी गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है पूरा का पूरा सेंसर जो है, आप 3:2 का पूरा सेंसर यूज कर सकते हैं, और इसके कारण आप इसके अंदर जो है 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी रॉ लाइट में। मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जब भी आप ओपन गेट रिकॉर्डिंग करते हैं आपके कार्ड स्पेस वो ज़्यादा खाएगा। नेचुरल है ना, जब आप फुल HD to 4K शूट करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा जो है आपका स्पेस रुकेगा कार्ड में। हम तैयारी रखते ही है कि उनको ज़्यादा कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही जो हम लोग 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग शूट करते हैं तो वो ज़्यादा कार्ड स्पेस खाएगा। मैं ये भी क्लियर बता दूं कि इसके अंदर 2 कार्ड स्लॉट्स हैं, एक है SD कार्ड स्लॉट और दूसरा है Type B कार्ड स्लॉट। Type B कार्ड अगर आप उसका एक्सपेंस देखें, उसका कॉस्ट देखें, वही 8 से 10 हज़ार से वो कार्ड स्टार्ट होता है। सो आपको ऐसे कितने सारे कार्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके जो है आप 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी है, बट ये भी हमें समझना है कि उस टेक्नोलॉजी को अगर हमें एक्चुअल वेडिंग में यूटिलाइज करना है तो आपको उतनी सारी कार्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। और इसीलिए मेरे पास भले ही
ओपन गेट रिकॉर्डिंग वाले कैमरा हो, पर फिर भी मैं पूरी वेडिंग में उससे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जो है कार्ड्स पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है। इसके बाद का फीचर है कि इसके अंदर जो है आपको 4K 120 FPS की रिकॉर्डिंग मिलती है। अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है तो अच्छा है। अगर ये सारे फीचर्स R5 Mark II में भी है और R6 Mark III में भी है, R6 Mark II में भी है लगभग। सो आई थिंक ये सारे उनके लेटेस्ट कैमरा में जो फीचर है वो भी इसमें डाला है। सो आई थिंक जो भी क्रिएटर्स है, जो भी वीडियोग्राफर है, वो आराम से इसके अंदर शूट कर सकेंगे। इसके बाद की अगर बात करें तो इसके साथ आपको जो है एक PZ का एक पावर जूम का एक बटन दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर है और आपको अगर पावर जूम करना है, जैसे हमारे कैमकॉर्डर में नहीं होता है जहाँ पे आप टेली करो तो टेली हो जाता है, वाइड करो तो वाइड में चला जाता है कैमरा और बहुत स्मूथली जाता है, जो पहले हम लोग को लेंसेज से करना पड़ता था, वो टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इसके लेवलर दिया गया है कैमरा के ऊपर और आप वहाँ से ही कर सकते हो। यहाँ तक कि उन्होंने एक नया लेंस भी लॉन्च किया है जो पावर जूम लेंस है। 2050 mm का एक लेंस दिया गया है, तो वो भी लेंस आप इसके ऊपर लगा के, जो इसका किट लेंस गिना में आता है, वो भी आप इसके ऊपर लगा के उसके ऊपर की भी आप पावर जूम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि यह पावर जूम का जो लेंस की टेक्नोलॉजी है वो सोनी के M4 कैमरा जब लॉन्च हुआ था उसके साथ भी उन्होंने ऐसी एक टेक्नोलॉजी लाई थी, पावर जूम टेक्नोलॉजी लाई थी, जो आज भी 5-7 साल से जो है सोनी यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर कैनन में भी कुछ ऐसे लेंसेज थे जिसमें PZ था, पर ये वाला जो है डेडिकेटेड PZ लेंस उन्होंने अब लॉन्च किया हुआ है। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो वो जो लेंस है उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है एंड जो ये कैमरा है R6V, इसकी कीमत जो है 2.5 लाख रुपए के आसपास है, आई गेट 2,30,000 के आसपास है। और अगर हम लोग R6 Mark III के कैमरा की बात करें तो उसकी जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है एंड उसी के सामने अगर हम C50 की बात करें तो उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। तो मतलब पैसे जो है सभी के काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। जो लेंसेज है जो PZ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं वो भी कुछ 1.5 लाख रुपए की लेंस है। सो ये तो देखिए कैनन थर्ड पार्टी लेंसेज अलाउ नहीं करता है, आपको कैनन के ही लेंसेज लेने हैं, तो आप मोटा 2-3 लाख का खर्चा जो है लेंसेज के पीछे पकड़िए, क्योंकि एक लेंस नहीं आप और 2-3 लेंस लोगे जिससे जो है आप एक प्रॉपर वेडिंग शूट कर सको या आप एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन कर सको। दैट इज बेसिक, राइट। सो आपका मोटा जो है 4-5 लाख का बजट होना चाहिए, तब जाके जो है आप R6V विथ लेंसेज आप आराम से जो है उसके सारे फीचर्स अच्छे से यूज़ कर सकते हो, विच इज़ फाइन। अगर आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनके पास महीने का 3-4 लाख का जो है आपको एक अच्छा खासा पेमेंट आता है एंड ब्रांड्स जो है आपके पास मांगते हैं ऐसे वीडियोस कि भाई हमें हाई क्वालिटी वीडियो शूट करके दो, थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो शूट होना चाहिए, उनके लिए ये खास करके कैमरा बनाया गया है। क्योंकि अब जब आप 4-5 लाख रुपए डालते हो तो आप आराम से जो है उस प्रकार का वीडियो शूट कर सकते हो। बट अगर आप एक नए क्रिएटर हो जिनके पास ब्रांड ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहा है, रॉ रियल कंटेंट दे दो, फ़ोन से शूट किया हुआ कंटेंट दे दो, तो फिर आप जो है 4-5 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट शायद आपको भारी पड़ सके। और ये चीज़ कैनन ने खुद कहा है कि आप जो है ये एक अपर केस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। एंड अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर हो तो आपके लिए कैमरा काफ़ी काम का है, क्योंकि वीडियोग्राफी अगर स्पेसिफिक आपकी ये रिक्वायरमेंट है, फोटोग्राफी आप नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें फोटोग्राफी के फीचर्स नहीं है, फोटोग्राफी के फीचर्स है। 32.5 मेगापिक्सल का सेंसर भी दिया गया है, प्री कंटिन्यूअस फोटोग्राफी भी कर सकते हो, मतलब एक साथ बहुत सारे जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी एक साथ आप कैप्चर कर सकते हो हाई कंटिन्यूअस मोड में। सो ऐसा सब है, पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शटर है, मतलब डायरेक्टली आपका कैमरा जो है वो जो कैप्चर करता है फोटोग्राफ वैसा हो सकता है, मतलब सेंसर खुद कैप्चर करता है। जब हम बात करते हैं हमारे R6 Mark III वगैरह कैमरा के लिए, उसमें मैकेनिकल शटर दिया गया है, मतलब एक डेडिकेटेड शटर दिया गया है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर है। आपको अगर समझ लीजिए 20% काम फोटोग्राफी का आता है और 80% काम वीडियोग्राफी का आता है, आप आँख बंद करके इस कैमरा में जाइए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मेन बात आती है कि जब हम लोग वीडियोग्राफी की बात करें, होता है कभी कभी डर लगता है कि भाई नया कैमरा आया, गर्म हो जाएगा तो, हीटिंग इशू आएगा तो, इसीलिए कैनन ने पहले से ही जो है इसके अंदर एक इंटरनल कूलिंग फैन डाला हुआ है। ये चीज़ उनकी C50 में भी थी और वो चीज़ उन्होंने इसमें भी लाई है, जिसमें जो है आप इंटरनल कूलिंग फैन के कारण वो कैमरा हीटअप नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आता है इसका बैटरी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो इसके अंदर जो है कैनन की LPE6
P वाली बैटरी है। P का मतलब होता है पावर वाली बैटरी है, एंड इट्स अ गुड बैटरी। हमेशा काफ़ी अच्छा, R5 Mark II के साथ भी मैंने उस बैटरी को यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा तक चल गया है। तो ये अच्छी बात है कि इस कैमरा के अंदर ये बैटरी लगती है। तो मुझे नहीं लगता है कभी भी कोई बैटरी भाई ड्रेन हो गई जल्दी से या कैमरा हीटअप हो गया, ऐसे सारे इश्यूज़ नहीं आने चाहिए जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। फिर तो देखिए जब हम लोग उसको शादी में लेके जाए उस कैमरा को तब समझ में आए, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इशू आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस कैमरा के अंदर log2 और log3 दिया गया है। इसका मतलब है कि आप कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं। सो अगर आप log2 की ग्रेडिंग करें, log3 की ग्रेडिंग करें, R6 Mark III, C50, R5 Mark II, वो सभी के जो ये फीचर्स है वो भी इस कैमरा में दिए गए हैं। log2 पे जो ग्रेडिंग होती है बहुत सुंदर होती है, तो बहुत अच्छी बात है कि इस कैमरा के अंदर भी वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में, तो देखिए जब हम लोग हैंड हेल्ड वीडियोग्राफी करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो तकरीबन सारे कैमराज जो कैनन के हैं वो सभी में 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन उन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट एडिशनल ये है कि अगर आपके पास IS वाला मतलब इमेज स्टेबलाइजर वाला कोई लेंस है, RF लेंस है, RF लेंस जो IS वाला है, वो अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं तो वो जो ऑप्टिकल आइबिस है, मतलब लेंस का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है प्लस कैमरा का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है, दोनों मिला के जो है ये 7.5 स्टॉप का आइबिस बन जाता है। काफ़ी लोगों को जो है ये बात नहीं समझ में आती, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं अच्छा 7 स्टॉप का आइबिस है, 8 स्टॉप का आइबिस है। देखिए कैमरा में 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन ही है, बट जो लेंसेज आप यूज़ करते हो उसमें से जो है 2.5 स्टॉप का आपको ज़्यादा आइबिस मिल जाता है। तो आपको वैसे लेंसेज भी यूज़ करने हैं जिससे आपको आइबिस उसका एक्स्ट्रा मिल सके, मतलब आपकी इमेज स्टेबलाइजेशन और भी अच्छी हो सके। सो ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस लगा मुझे। अगर आप जो है टाइप बी के कार्ड में जो है पूरा लॉग रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फिर आपका SD कार्ड के अंदर आप ग्रेडेड वीडियो डाल सकते हो, ताकि आपको एडिटर को पता चले कि आपको जो है कैसी ग्रेडिंग चाहिए। ये एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट मुझे लगा, जहाँ पे आपने शूटिंग लॉग में की है पर उसका ग्रेडेड वर्जन भी कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपके दूसरे कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ पे एडिटर बहुत ईजिली उसको जो है ग्रेड कर सकता है। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे लगी। इसके बाद की बात है इसका बिट रेट। अगर आप देखोगे तो ये 14 बिट रॉ में रिकॉर्डिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, अच्छी बात है। और 8 बिट जेपेग में आप शूट कर सकते हो। 10 बिट का आपको HEIF फाइल मिलता है। तो फोटोग्राफी के यही सारे फीचर्स और यही सारे रेजोल्यूशन है, जो अच्छी बात है। मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि कैनन ने जो है कैमरा लॉन्च किया है ये अच्छा है, ग्रेट है, वेरी नाइस। यही है कि अगर आपके पास कैनन का C50 है या कैनन का R6 Mark III है तो उसमें से ये बहुत बड़ा जंप नहीं है, बस आपकी कन्वीनियंस बढ़ा रहा है। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो और आप एक व्लॉगर हो, एंड माइंड यू एक अच्छे लेवल के व्लॉगर हो, तो आपके लिए ये कैमरा उन्होंने डेडिकेटेड बनाया हुआ है। इसमें से सारे फीचर्स को लेके ये वाला कैमरा बनाया गया है। मेरा सेकेंड ओपिनियन ये भी है कि अगर आप कुछ फीचर्स इसके देखोगे तो आपको, जैसे सोनी के ZV-E10 में ही मैंने ये फीचर देखा था, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे चश्मा है, ठीक है, मैंने चश्मा आगे कर दिया और अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, ये नहीं होता जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, मेकअप के रिव्यू बनाते हो या कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू बनाते हो, ठीक है, और आपने जो है ऐसा जो है अपना चीज़ आगे रखा और मैं पीछे चली गई, तो फोकसिंग करने में दिक्कत होती है, बराबर। ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ सोनी ZV-E10 में हुआ था, जो अब जो है कैनन ने इस वाले कैमरा में डाला है, जहाँ पे आप अप क्लोज मतलब लेंस के आगे आपके प्रोडक्ट को रख दीजिए, वो तुरंत उस पर फोकस करेगा। आप कैमरा अपना प्रोडक्ट को नीचे ले लीजिए, तुरंत जो है कैमरा आपको फोकस करेगा। रिकॉर्डिंग का बटन भी आगे दिया गया है, अगर आप देखोगे उसके अंदर आप वहाँ से ही रिकॉर्डिंग आगे से भी कर सकते। वहाँ पे टेली लैम्प का भी ऑप्शन दिया गया है, तो टेली लैम्प से आपको पता चलता है कि रिकॉर्डिंग चालू हुआ या बंद हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। एट द सेम टाइम अगर आप एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर हो, मतलब वेडिंग में काम करते हो, आपको यूज़र अच्छा चाहिए, मतलब कैमरा में जो भी बटन्स है आपके हिसाब से आपको करना है, तो आपके वहाँ पे 7 अलग अलग बटन दिए गए हैं अलग अलग जगहों पे इस कैमरा में, और हर बटन को आप असाइन कर सकते हो कि आपको उसमें क्या चाहिए। ये C50 में था,
जो भी सारे सिनेमा लाइन, फॉर दैट मैटर जो भी सारे सिनेमा लाइन के कैमराज हैं, सभी में ये बटन्स दिए गए हैं और वो चीज़ भी आपको इस कैमरा में मिल रही है। इसके अंदर आपको 24 बिट का ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, जो अच्छा खासा ऑडियो जो है इंटरनली रिकॉर्ड कर पाता है। हाँ, ऑफ कोर्स आप माइक लगाओगे और रिकॉर्डिंग करोगे, पर इसका इनबिल्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है कि 24 बिट का ऑडियो में मिल रहा है। सो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है इस वीडियो में कवर किए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है? आपने भी ऑफ कोर्स वीडियोस देखे होंगे, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कैमरा है वीडियोग्राफर्स के लिए, हायर लेवल के ब्लॉगर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। बट मेरा एक कहना है कि कोई भी कैमरा ब्रांड आप ले लीजिए, जितने भी सारे कैमरा ब्रांड्स हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो रील मेकर्स है, जो आज के व्लॉगर्स है, जो अभी हाई लेवल पे जा रहे हैं, हम जो है उनके लिए कैमरा बनाएं। क्योंकि अब तो यूट्यूब का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। समझती हूँ मैं ये सारी चीज़ें, अच्छी बात है कि वो उस तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे ज़माना जा रहा है। बट मेरा सिर्फ आपको एक कहना है, आप कोई भी कैमरा ब्रांड का कैमरा पकड़ लो, क्रिएटर के लिए पकड़ लो, सब पकड़ लो, क्या वो आपको इतना ईज देगा जितना एक आईफोन दे रहा है? बहुत सिंपल। मैं एक वीक पहले ही मैंने एक नया फ़ोन लिया, iPhone 17 Pro Max, कुछ ही दिन पहले। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी है और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम उसको जो है यूज़ करने वाले हैं। पर जब मैंने वो 17 Pro Max लिया, 1,70,000 रुपये का फ़ोन लिया। इतने में तो मेरे पास इतने सारे कैमरा है, मेरे पास कैनन का R3 है, सब है, मतलब मेरे पास कितने सारे कैमराज है। पर फिर भी आज जो है मैं iPhone 17 Pro Max खरीद रही हूँ। क्या मैं चाहूँ तो मैं ये वाला जो नया कैमरा है वो नहीं ले सकती हूँ? वो भी ले सकती हूँ। बट मेरा यही है कि जो ईज़ और जो कंफर्ट और जो स्पीड कंटेंट क्रिएटर का एक फ़ोन में, मतलब मैं कितनी सारी रील्स शूट करती हूँ, रोज़ रील्स डालती हूँ, वो सब मैं फ़ोन से शूट करती हूँ। क्यों? क्योंकि फ़ोन आपको ईज़ देता है। आज मैंने रील शूट की, मैं तुरंत तभी के तभी वहाँ के वहाँ अपलोड कर दी। अगर आज मैंने कुछ देखा, मैंने उसकी स्टोरी डाल दी। मेरा मन हुआ, मैं लाइव चली गई। मेरा मन हुआ, मतलब मेरे को सिर्फ बटन दबाने, मेरा काम यूँ हो रहा है। फ़ोन के अंदर भी अब ऐसे एडिटिंग ऐप्स आ गए हैं, जैसे एडिट्स है, इनशॉट है, कितना फास्ट काम करता है, मतलब तुरंत काम करता है। मतलब लिटरली मैं कैमरा के बारे में सिखा रही हूँ मेरे फ़ोन के कैमरा से। होता है ऐसा, मैं तो करती हूँ। मेरा बोलना इतना है कि देखिए, कैनन है तो उन्होंने एक नया ऐप भी उनका लॉन्च किया है, कैनन क्लाउड करके। ये इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि आप जो है जैसे जैसे फोटोग्राफी करते हो या जैसे जैसे वीडियो शूट करते हो, वो जो है तुरंत ही क्लाउड स्पेस के ऊपर रिकॉर्ड होता जाएगा और क्लाउड स्पेस वहाँ पे जो एडिटर बैठा है उसको एक्सेस मिल जाएगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं मानती हूँ, जैसे कार्ड को निकालो, दो वो बनाए, उससे तो ये बेहतर है कि वो क्लाउड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ये चीज़ लूमिक्स में भी है। मैंने लूमिक्स का S9 लिया था, उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर तो MP4 लाइट का भी ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप जो है कैमरा से अपने फ़ोन में उसको ले लो और फ़ोन में एडिट करके डाल दो। गुड, वेरी गुड। मैं भी मानती हूँ कि जो चीज़ कैमरा कर सकता है, जो क्वालिटी कैमरा दे सकता है, जो सेंसर, बाय द वे एक फुल फ्रेम सेंसर का कैमरा है R6V, तो फुल फ्रेम सेंसर का जो क्वालिटी है, काम है, वो वही कर सकता है, वो फ़ोन का कैमरा नहीं कर सकता। ये डिबेट ही नहीं है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर आप एक कैमरा बना रहे हो जो व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर के लिए है, तो क्यों ना इतनी जल्दी सी स्पीड दे। जैसे फ़ोन से शूट करके फ़ोन से ही काम खटाखट ख़त्म होता है, उतनी स्पीड क्यों नहीं आती है? आई होप आने वाली टेक्नोलॉजी में, जैसे कोई भी कैमरा ब्रांड हो, ये नहीं, कोई भी कैमरा ब्रांड हो, हर कैमरा ब्रांड इस पे फोकस करे कि हम शूट करें वहीं के वहीं पे इंस्टाग्राम का हो, कनेक्टेड हो आपके कैमरा में, और वहीं से शूट करके आप कैनन से शूट करो या किसी से भी शूट करो, तुरंत आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी आगे चल के आए, क्योंकि देखो स्क्रीन्स तो बड़ी हो रही है, तो हो सकता है ऐसी भी टेक्नोलॉजी आगे चल के आए। बट सच बताऊं तो हो सके उतना जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि एज अ क्रिएटर, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, मैं ये सोचूं कि मैं तुरंत काम करना है तो भाई फ़ोन से उठा के शूट करके डाल दो ना, कहाँ अभी कैमरा में डालूँ, करूँ, ये करूँ, एडिटर बैठे। हाई एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए बराबर है, पर रिसेंसी के लिए, स्पीड के लिए आज भी फ़ोन जो है आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो है हर कैमरा ब्रांड को, मुझे लगता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। पर देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है। ये मुझे लगता है, थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, उसकी बेसिस पे मैं बोलती हूँ। कैमरा बनाना, कैमरा को आगे लेके आना, कैमरा की टेक्नोलॉजी बनाना एक बहुत बड़ी साइंस है।
तो उसके सामने तो ऑफकोर्स हम सब नमन ही करते हैं, हम ये चीज़ समझते हैं। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, उनको तो सब बनाना है, तो बहुत बड़ी बात है जो वो लोग कर रहे हैं और जिस स्पीड पे टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। पर ये तो देखिए एक ओपिनियन होता है, एक यूज़र, मैं खुद यूज़र हूँ तो मैं अपने हिसाब से एक दो ओपिनियन तो कह ही सकती हूँ, और मैं लोगों को मिलती हूँ तो उनके ओपिनियन से भी ये सारी चीज़ें सुनाई देती है। मैं दुल्हनों के साथ बातें करती हूँ तो कि उनके ओपिनियन से भी सुनाई देता है। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना तो लगता है कि नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी कैमरा में भी आ जाए। तो ये मेरा बस ओपिनियन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैमरा हम श्योरली उसको कभी यूज़ करेंगे आगे चल के, जब यूज़ करेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे कि भाई अब हमारा क्या ओपिनियन है। बट आई एम श्योर, कैनन एक बहुत ही ट्रस्टेड वेल नोन ब्रांड है। मैं खुद एक कैनन यूज़र हूँ, सो मैं जानती हूँ कैमरा ये अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो मुझे लग नहीं रहा है। बट ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।